हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मोजिन बोलता है कि सो अकॉर्डिंग टू द मंकी, इस जायंट बोर ने उसकी फैमिली को ख़त्म कर दिया और इसके होम को भी इससे छीन लिया। इसीलिए वो हर जगह घूमने लगा और अपने लिए मदद ढूंढने लगा और उस वक्त ये तुमसे जाकर मिला। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बोर मोजिन और मोयुल का पीछा कर रहा होता है। मोयुल बोलता है कि एग्जैक्टली यही चीज़ लिंग लिंग बोल रहा है। मोजिन सोचता है कि तुमने इसे नाम भी दे दिया। एक वाइल्ड मंकी जो कम्युनिकेट कर सकता है, वो भी ह्यूमन से, और इतना बड़ा बोर जो बिल्कुल एक हाउस के साइज का है। इसका मतलब ये दोनों इंचेंटेड बीस्ट हैं। अगर ये चीज़ सच है तो ये बोर, इसके अंदर डेफिनेटली इनर कोर एसेंस ज़रूर होगा। मुझे अब इसे अपनी स्किल के साथ पकड़ना होगा। ये वो सीक्रेट टेक्निक है जिसे मैंने ग्रैंड मास्टर ह्यून ग्वांग के साथ डिस्कस किया है। आयरन गार्ड एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, वो भी स्किन से। इससे वो बॉडी को ताकत देता है और मदद करता है एनर्जी को कंट्रोल करने में। और ये आयरन गार्ड और मेडन आर्ट को मिलाकर बनाया गया है। इससे इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है और स्किन में रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। और इसके साथ बहुत सारे मार्शल आर्ट जो मसल्स और बोन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जो ताकत को बिल्ड करती है, वो भी किसी लिमिट के। अब मैं फर्स्ट टाइम अपनी कंप्रेस मसल वाली टेक्निक को यूज़ करने वाला हूँ। फिर वो उस टेक्निक को यूज़ करके उस बोर को रोकने लगता है और उसे रोक लेता है। फिर मोजिन उसको उठाने लगता है और इस टेक्निक का नाम इनहैंस अनयील्डिंग मेडन आर्ट है। फिर वो उस बोर पर सुप्लेक्स करने लगता है और उसको उठाकर ज़मीन पर फेंकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मोजिन कुछ ढूंढ रहा होता है और उसे इनर कोर एसेंस मिल जाते हैं। इसके साथ अब मेरा ग्रुप बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और फाइनली अब हमारा बैलेंस बिल्कुल बराबर होगा। फिर मूक्युंग और मूगैंग बोलते हैं कि तो अच्छा ये सब कुछ हुआ था। चलो अब मैंने तुम सबको एक्सप्लेन कर दिया है, अब तुम सब इनर कोर एसेंस ले लो। मोजिन बोलता है कि चेंगसू, क्या मैं तुम्हारे साथ प्राइवेट में कुछ बात कर सकता हूँ? चेंगसू बोलता है कि क्या है मोजिन? मोजिन बोलता है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर फिर भी क्या तुम ये इनर कोर एसेंस उन तीनों को दे सकते हो? मैंने ग्रेट रिजुविनेशन पिल ली है और तुमने ताइकिंग पिल ली है, तो हमारे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही है। मगर इन तीनों ने अभी तक सिर्फ लेज़र रिजुविनेशन पिल ही ली है। चेंगसू बोलता है कि तो अच्छा, तो ये बात है, सिंस तुमने हम सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, इसलिए जो भी कुछ तुम बोलोगे मैं उसी पर चलूँगा। मोगेंग बोलता है कि स्टिल ये इनर एसेंस कोर इस बीस्ट को मार कर लिया गया है। मोक्युंग बोलता है कि इसका मतलब हम इसके मीट को भी खा सकते हैं। मोगेंग बोलता है कि हम बिना किसी टेंशन के इसको खा सकते हैं। पीछे खड़ा मोजिन सोचता है कि इतनी सारी मेहनत के बाद भी हम इसे ना खाएं। कैंग्युक सोचता है कि ये तो एलेक्जर था, हम इसे इनर कोर एसेंस क्यों बुला रहे थे। मोक्युंग बोलता है कि मुझे लगता है कि इस बोर और इस मंकी की फैमिली ने इस एलेक्जर को खा लिया था। मोजिन सोचता है कि क्योंकि तुम इसे खाना नहीं चाहते थे, इसलिए मुझे इसे कोर एसेंस बुलाना ही पड़ा। मोगेंग बोलता है कि ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, मगर हमने भी तो इस बोर को मार दिया है। मोजिन बोलता है कि इस बोर ने हम पर सबसे पहले अटैक किया था, इसलिए हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी। बिसाइड ये मंकी है जो इन द एंड सरवाइव कर सका, और अगर हम इसे यहीं पर छोड़ देते तो ये भी अपनी फैमिली के पास चला जाता। मोक्युंग बोलता है कि मोजिन की पर्सनैलिटी। मोगेंग बोलता है कि ये बंदा नॉर्मल नहीं है। मोयुल बोलता है कि ये गलत भी नहीं बोल रहा।
मोजिन बोलते हैं कि अब हमने तुम्हारा होम तुम्हें वापस दिला दिया है और जो हमने यहाँ पर करना था वो भी हमने यहाँ पर कर लिया है। लुक्स लाइक हमारा यहाँ पर काम अब ख़त्म हो चुका है, इसलिए मंकी अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। अगर हमारी डेस्टिनी में दोबारा मिलना हुआ तो हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। मोयुल उस मंकी को देख रहा होता है और उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। मोक्युंग बोलता है कि इनर कोर एसेंस लेज़र रिजुविनेशन पिल से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, इसलिए इसे हमें जल्दी से जल्दी कंज्यूम कर लेना चाहिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे इसे खाने में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मोयुल अभी भी उसे देख रहा होता है और उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। मोजिन ने 30 मिनट लगाकर उन्हें मनाया इनर एसेंस को खाने के लिए। इन द एंड मोजिन सक्सेसफुल हुआ उन्हें मनाने में और उन सब ने इनर एसेंस खा लिया। हमें दिखाया जाता है कि मूक्युंग और मूगेंग इनर एसेंस को खाकर एनर्जी को कंज्यूम कर रहे होते हैं। मोजिन बोलता है कि मोयुल तुम कहाँ पर थे? मोयुल बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम आ गया था जिसे मुझे पूरा करना था। मैंने हम सब की बिलोगिंग्स को पैक कर कर फिनिश कर दिया है। मोजिन बोलता है कि थैंक्स ये सब करने के लिए। मोयुल अब तुम भी इस कोर एसेंस को खा लो। इसी के साथ मोजिन के ग्रुप ने माउंट फेंजेंग में अपने सारे काम फिनिश कर दिए और वो पास की सिटी में जाने लगे वहाँ पर रेस्ट करने के लिए। मगर रेस्टिंग ओनली चीज़ नहीं है जो मोजिन ने प्लान की है वहाँ करने के लिए। फिर हमें सिचुआन प्रोविंस की जियांग सिटी दिखाई जाती है और ये फेमस सिटी है और होम है सिचुआन तेंग क्लान का और एमी सीड की भी और किंगचेंग सीड की भी। और ये सब ग्रुप बिलोंग करते हैं मोरिम अलायंस में। रिसेंटली एक रूमर की वजह से ये सिटी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो चुकी है और पब्लिक सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। कोई बोलता है कि क्या तुमने सुना? साथ बैठा बोलता है कि क्या बात है, मुझे भी बताओ। क्या तुमने स्टोरी सुनी है डिवाइन थीफ के बारे में? दूसरा बोलता है कि क्या तुम उस लेजेंडरी थीफ के बारे में बात कर रहे हो? 100 ईयर्स अगो उस बंदे ने अपने कामों की वजह से इस पूरे वर्ल्ड को शौक में डाल दिया था। उसका चीज़ें चुराने का तरीका बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा डिफरेंट था और उसकी स्टेल टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और उसका मार्शल आर्ट तो अनपैरेलल था। लोग तो ये भी बोलते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो डिवाइन थीफ नहीं चुरा सकता। प्राइसलेस ट्रेजर से लेके वेपन, मिस्टीरियस मार्शल आर्ट मैनुअल्स, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। मगर अभी लोग ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ अब मिथ नहीं है, ये बिल्कुल सच है। दूसरा बोलता है कि क्या तुम ये बोल रहे हो कि ये रियल है? साथ वाला बोलता है कि मैं भी इसे बिलीव नहीं कर पा रहा, मगर लोग ये बोल रहे हैं कि किसी ने डिवाइन थीफ के टॉम को डिस्कवर कर लिया है। वो पर्सन ये बोल रहा है कि जितने भी डिवाइन थीफ के ट्रेजर हैं जो उसने स्टॉल किए थे वो सब वहाँ पर मौजूद हैं। उसकी पूरी ज़िंदगी के ट्रेजर वहाँ पर दबाए गए हैं। मगर जो प्रॉब्लम ये है कि जिस बंदे ने उस टॉम को डिस्कवर किया है उसने एक ट्रेजर मैप भी ड्रॉ किया था और वो बंदा ट्रेजर मैप के साथ डिसअपीयर हो गया। इसकी वजह से कोई भी नहीं जान पा रहा है कि डिवाइन थीफ का टॉम कहाँ पर हिडन है। मगर जो उसके लास्ट वर्ड थे वो भी डिसअपीयर होने से पहले डिवाइन थीफ का टॉम ज़ीजियांग के आसपास ही मौजूद है। दूसरा बोलता है कि अगर यही वजह है तो मुझे भी ट्रेजर हंट को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। ये बेस्ट होगा कि तुम इसमें इन्वॉल्व ना हो। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मार्शल मास्टर आ चुके हैं। रूमर सुनने के बाद वो यहाँ पर जमा हुए हैं इस ट्रेजर हंट में शामिल होने के लिए। तुम इसे ज़रा गौर से सोचो। अगर तुम इस ट्रेजर हंट में शामिल हो जाओगे जिसमें इतने सारे मार्शल मास्टर मौजूद हैं तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अब ये ट्रेजर हंट नहीं है, अब ये बैटल है, वो भी उन सब चीज़ों के लिए जो वहाँ पर मौजूद हैं।
अगर तुम इसमें ड्रैग नहीं होना चाहते और मरना नहीं चाहते तो ये बेटर ही होगा कि तुम इसे गिव अप कर दो। और पीछे बैठा कोई इनकी सारी बातें सुन रहा होता है और ये मोजिन होता है। वो सोचता है कि मार्शल आर्टिस्ट अब ज़ीजियांग में आने लगे हैं। अब किंग चेंग सीर, सिचुआन तेंग क्लान और एमी सीर के बीच में ट्रेजर की वार शुरू होने वाली है। उस दिन के बाद ये तीनों फैक्शन डिवाइड हो गए और अभी का जो टाइम है उस टाइम तक अभी कुछ भी नहीं हुआ, मगर जो फ्यूचर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। वाई डिवाइन थीफ का टॉम का इंसिडेंट जो 10 साल पहले होना चाहिए था वो अभी क्यों हो रहा है। मैं यहाँ पर इसीलिए आया था कि यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है मैं उसको ख़त्म कर सकूँ, वो भी एडवांस में, और इस इंसिडेंट के पीछे जितने भी लोग हैं उन सबको ख़त्म कर सकूँ। अब किस तरह के बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। स्टिल अभी भी मैं ज़्यादा लेट नहीं हुआ। मोजिन बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी शॉपकीपर, 1 मिनट मेरी बात सुनना। वो बोलता है कि यस सर, क्या चाहिए आपको। मोजिन उसे कुछ कॉइन दिखाकर बोलता है कि मैंने तुमसे कुछ पूछना है, और वो इतने सारे कॉइन्स को देखकर लालच में आ जाता है और बोलता है कि जो कुछ आपने पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुगेंग बोलता है कि क्या ये रूमर वाकई ही सच है। मुक्युंग बोलता है कि इतने लोगों के यहाँ पर जमा होने की वजह से मैं इतना जज तो कर सकता हूँ कि ये सच है। मोजिन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि हम अभी यहाँ पर ज़ीजियांग में आए हैं, मगर फिर भी हमें जल्दी गागयांग की तरफ जाना चाहिए। मुगेंग बोलता है कि हम ट्रेजर को सर्च किए बगैर कैसे जा सकते हैं। मुझे लगा था कि तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगे इस ट्रेजर हंट को स्टार्ट करने में मोजिन। मुक्युंग बोलता है कि मोजिन वाकई ही तुम नहीं जा रहे हो। फिर मोजिन उनके कान में बोलता है कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने शॉपकीपर से सुनी है। मोगेंग बोलता है कि ये फ्रीक्वेंसी विस्परिंग टेक्निक यूज़ कर रहा है, इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन आउटसाइड नहीं लीक होनी चाहिए। उसने बताया कि ये रूमर गैगयांग की एक सीट से शुरू हुआ था और अकॉर्डिंग टू द रूमर्स ये सीट बहुत ज़्यादा बुरी है और बहुत ज़्यादा ग्रीडी है। मगर इस तरह के लालची लोग इस तरह की इन्फॉर्मेशन को हर जगह क्यों फैलाएंगे। नॉर्मली सोचा जाए तो उन सबको ये ट्रेजर सिर्फ अपने लिए रखना चाहिए। मुझे लगता है कि उनका पर्पस कुछ और ही है, वो कुछ और करना चाहते हैं। क्या ये चीज़ तुम सबको ज़्यादा फिशी नहीं लग रही? अभी के लिए हम इसके रूमर को सोर्स डाउन करते हैं और उसका पता लगाते हैं, और इसी के साथ हमें इस ट्रेजर की सच्चाई और रूमर्स के बारे में भी पता चल जाएगा और हम उनके ट्रू ऑब्जेक्टिव को भी तलाश कर लेंगे। फिर हमें ताई सीट दिखाई जाती है। वो बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ हम सब ने कुछ भी नहीं किया, तुम हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। उस सीट का लीडर बैक जिहयुंग बोलता है, हम सब ऑर्डिनरी लोग हैं, हम बस अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और सरवाइव कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले हम सब ने तुम्हारा तरीका इस्तेमाल किया और बाहर गए और सब लोगों की मदद की। मुगेंग बोलता है कि सीरियसली क्या ये राइट प्लेस है? मुझे लगा था कि यहाँ पर बहुत सारे बुरे लोग मौजूद होंगे। मुक्युंग बोलता है कि मुझे लगता है कि हमने अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट किया है मुगेंग। मुगेंग बोलता है कि सॉरी, हम सब ने आपको मिसअंडरस्टैंड कर लिया। मोजिन बोलता है कि नहीं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। उस सीट का लीडर बोलता है कि तुम हमारे सारे पैसे लेकर जा सकते हो, बस हम सबको जिंदा छोड़ दो। मोजिन बोलता है कि तुम सबको लगता है कि मैं यहाँ पर गैगयुंग में सिर्फ इसके लिए आया हूँ। जो रीज़न है मैं यहाँ ज़ीजियांग में विदाउट किसी प्रूफ और रीज़न के आया। तुम अपना ये एक्ट ख़त्म करो और अपनी सच्चाई बाहर निकालो। वो लीडर बोलता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। मोजिन बोलता है कि डैम, तुम्हारी एक्टिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, क्या तुम इस एक्टिंग को फिर भी बरकरार रख पाओगे इस चीज़ को सुनने के बाद? फिर मोजिन बोलता है, सिचुआन ब्रांच नंबर 1,
तुम क्या प्लान करना चाहते हो इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट को एक जगह गैदर करके? क्या तुम सोच रहे हो कि तुम दोबारा वो ब्लड बाथ स्टार्ट कर सकते हो जो तुमने हेवनली मर्चेंट गिल्ड नंबर 1 में किया था? और हिनान ब्रांच के इंसिडेंट की तरह भी? तुम्हें लगता है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं होगा? वो लीडर बोलता है कि क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इन सब के बारे में तुमने कहाँ से सुना? आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।